नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एग्री भारत विजन चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यवसाय के बारे में जो न केवल लाभकारी है बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। मधुमक्खी पालन, जिसे हम एपीकल्चर भी कहते हैं। मधुमक्खी पालन एक बहुत ही दिलचस्प और लाभप्रद व्यवसाय हो सकता है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना होगा। तो आइए हम आपको इस व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। मधुमक्खी पालन क्या है और इसके फायदे। मधुमक्खी पालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मधुमक्खियों की कॉलोनियों का पालन करते हैं। मधुमक्खियों से हम शहद, मोम, रॉयल जेली, पराग, प्रोपोलिस और विष जैसे बहुमूल्य उत्पाद प्राप्त करते हैं। इन उत्पादों का न केवल खाद्य और औषधीय उपयोग है, बल्कि ये बाजार में अच्छे दामों पर बिकते हैं। मधुमक्खी पालन के फायदे। पर्यावरणीय लाभ। मधुमक्खियां परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे फसलों की पैदावार में सुधार होता है और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहता है। आर्थिक लाभ। शहद और मोम जैसे उत्पादों को बेचकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा रॉयल जेली और प्रोपोलिस जैसी चीजें भी उच्च मूल्य पर बिकती हैं। स्वास्थ्य लाभ। शहद और मोम स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं और इनका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। समय की लचीलापन। यह व्यवसाय आपको अपने समय और ऊर्जा के अनुसार चलाने की सुविधा देता है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक बातें। मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इनमें से प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। ऑपरेशन का आकार और पैमाना। सबसे पहले यह तय करें कि आप इस व्यवसाय को छोटे स्तर पर शुरू करेंगे या बड़े पैमाने पर। छोटे स्तर पर शुरुआत करना अधिक उचित होता है, ताकि आप इसे आसानी से संभाल सकें और सही तरीके से कॉलोनी प्रबंधन सीख सकें। एक बार जब आप अनुभव प्राप्त कर लें, तो व्यवसाय का पैमाना बढ़ा सकते हैं। कॉलोनी प्रबंधन। कॉलोनी प्रबंधन इस व्यवसाय की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। इसमें कॉलोनी की देखभाल, स्वच्छता और मधुमक्खियों का स्वास्थ्य बनाए रखना शामिल है। इसके लिए आपको नियमित रूप से कॉलोनी का निरीक्षण करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि मधुमक्खियां अच्छे से काम कर रही हैं। उत्पाद प्रसंस्करण। शहद, मोम और अन्य उत्पादों को प्रसंस्कृत करने की प्रक्रिया के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। शहद निकालने, मोम छानने और अन्य उत्पादों को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करने के लिए आपको विशेष उपकरणों की आवश्यकता होगी। बाजार तक पहुंचने के मार्ग। यह तय करना बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपने उत्पादों को बाजार में कैसे पहुंचाएंगे। आपके पास स्थानीय बाजार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सहकारी समितियों के जरिए विपणन के कई तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को प्राप्त करना और सही तरीके से पैक करना भी महत्वपूर्ण है। मौसम और ऋतु। मौसम और ऋतु का प्रभाव इस व्यवसाय पर पड़ता है, क्योंकि मधुमक्खियां मौसम के अनुसार अपना कार्य करती हैं। को यह समझना होगा कि गर्मियों में मधुमक्खियां अधिक सक्रिय रहती हैं, जबकि सर्दियों में उनकी गतिविधि धीमी हो जाती है। पूंजी लागत और वित्त की व्यवस्था। व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होगी। इसमें प्रारंभिक निवेश, उपकरणों की खरीदारी और संचालन के लिए अन्य खर्चे शामिल होंगे। यदि आपके पास स्वयं पूंजी नहीं है, तो आप बैंक से ऋण ले सकते हैं या निवेशकों से पूंजी जुटा सकते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक उपकरण। मधुमक्खी पालन के लिए कुछ आवश्यक उपकरण होते हैं जिन्हें आपको खरीदने की आवश्यकता होगी। इनमें शामिल हैं हाइव बॉक्स। यह वह बॉक्स होता है जिसमें मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती हैं। यह सूट आपको मधुमक्खियों से बचने के लिए पहनना होता है। धूम्रपान करने का उपकरण। यह उपकरण मधुमक्खियों को शांत करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक की पट्टी। यह शहद निकालने और मोम छानने के लिए आवश्यक होती है। कानूनी आवश्यकताएं और नियमन। मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है। को लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी सुरक्षा मानकों और स्वास्थ्य नियमों का पालन हो। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय को शुरू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने होते हैं। यदि आप इस व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सही योजना, उचित ज्ञान और मेहनत की आवश्यकता होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके पास इस विषय से संबंधित कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट